बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। 11,108 कांस्टेबलान की भर्तियां SPD 1 सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में आल ओवर द सिंध से ये भर्तियां उम्मीदवारों की। भाई उम्मीदवारों का इंटरव्यू होना है। इस भर्ती प्रोजेक्ट में इंटरव्यू वाले दिन की मुकम्मल मालूमात बताने वाला हूँ। वहां पर क्या होगा और कैसे होगा और क्या मामलात होंगे। वीडियो पूरी देखनी है, पूरी देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सारे मामलात समझ में आएंगे, माइंड क्लियर होगा, वक्त से पहले ज़हनी तौर पर तैयार होंगे। इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे तो आपको पता होगा भाई मेरे को आपको ये चीज़ें पहले ही पता होंगी तो आप कामयाबी के साथ सारे प्रोसेस से गुजरेंगे। मुकम्मल मालूमात की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू जैसे जैसे मजीद भर्ती के प्रोसेस के वाले जो भी अपडेट्स हों, जो भी मालूमात हो, वो बआसानी पहुंच सके। इंटरव्यू वाले दिन की भाई मुकम्मल मालूमात है क्या। पहले तो आप गौर से चीज़ें समझ लें कि आप लोग जब वहाँ जाएंगे, जब आपका इंटरव्यू है, तो उम्मीदवारों के कौन से डॉक्यूमेंट आप होंगे जो लाजमी और ज़रूर चेक किए जाएंगे, ये अपने जहन में आप रख लें। भाई आपको मैं बता दूं, गौर से समझे। आप जब इंटरव्यू वाले दिन अपने टेस्ट सेंटर में जाएंगे तो आपसे जो डॉक्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आपकी तालीमी काबिलियत के होंगे। मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, ठीक है, आपने मैट्रिक पे अप्लाई किया या जिस भी तालीमी काबिलियत पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैट्रिक मस्ट है, ये होने चाहिए। आपके पास आपका डोमिसाइल PRC फॉर्म डी, जो PRC फॉर्म डी है वो आपका होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। आपका कौमी शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर है तो आपके पास टोकन होना चाहिए, अगर आपने उसका टोकन जमा कराया हुआ है। एक्सपायर वाले को भी साथ ले जाएं, टोकन को भी साथ ले जाएं, ठीक है। ये एक प्रॉपर फाइल बना के ओरिजिनल की आपके पास आपका जो पाउच होगा उसमें होनी चाहिए। उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट के कॉपी के सेट आप बना लें, एहतियातन दो, ठीक है। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, मोस्ट। और मज़ीद क्या डॉक्यूमेंट है और मज़ीद क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है, ये भी गौर से समझ लें। आपके पास जब आप कौन से डॉक्यूमेंट अगर आपके पास ना हुए तो कोई मसला होगा या नहीं। भाई आप एक चीज़ समझ लें, अगर आपके पास मिसाल के तौर पर आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, आपका मिसाल के तौर पर आप जब टेस्ट सेंटर में पहुंच गए तो आपको याद आया भाई मैं मार्कशीट लाना भूल गया, ठीक है, या मैं जो है अपना ये डॉक्यूमेंट लाना ओरिजिनल भूल गया, कॉपी है, तो फिर आपको क्या होगा, तो फिर आपको क्या वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा टेस्ट सेंटर में पहुँचने के बाद। अगर आपको किसी भी तरीके से आपके डॉक्यूमेंट में खामी है या आप डॉक्यूमेंट को भूल गए हैं तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये अपने जहन में रख लें। ये कोई इतना कोई मसला नहीं होता कि आप टेस्ट सेंटर में पहुंच गए, सिर्फ इतनी सी चीज़ नहीं है तो आपको इतनी मेहनत की है, आपने इतनी मेहनत करके आप इतने आगे तक पहुँचे हैं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ अलबत्ता आपको जो है टाइम दे दिया जाएगा कि आप बेटा चले जाएं, या आप घर पे कॉल कर दें, आपका कोई भाई है जो भी है आपका करीबी, वो आपको यहाँ टेस्ट सेंटर में आपकी ये डॉक्यूमेंट पहुँचा दे, ठीक है। लेकिन आप रिजेक्ट नहीं होंगे, आपका प्रोसेस होगा, आप अंदर भी इंटर होंगे और आपके सारे मामलात भी होंगे। तो इस तरह की ये छोटी सी छोटी चीज़ें, इस तरह की चीज़ों में आपको कोई भी जो है रिजेक्ट नहीं करेगा। गलतियां ये नहीं करनी, आपने प्रॉपर अपनी जो है प्रोफेशनल तरीके से अपनी फाइल बना दी है, जिसके अंदर आपकी फाइल के अंदर आपके डॉक्यूमेंट के सेट हो और आपकी NIC, आपकी मैट्रिक के डॉक्यूमेंट, आपका डोमिसाइल और जो है आपकी पासपोर्ट साइज जो तस्वीर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी चीज़ें ये आपने रखनी है, ये गलती नहीं करनी। ये अभी से आप तैयार करके रख लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरा इस डेट को इंटरव्यू है, या आपको जो कॉल आएंगी या स्लिप्स आपकी जो है, तो आपको उस हिसाब से अपने माइंड को तैयार करना है। बाकी कोई इतनी बड़ी मसले मसाइल नहीं है, वहाँ पे टेस्ट सेंटर में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, ठीक है, टेंशन फ्री रहें। चैनल पर रखें नज़र, मज़ीद जो भी मालूमात और अपडेट्स होंगी दोबारा आपको मालूमात और चैनल के शुरू जो भी मालूमात अपडेट्स होंगी लाजमी मिलेगी, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।